इमल्शन इज एन सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड फेस के इमल्शन के अंदर दो होंगी लिक्विड फेस होंगी। कौन सी लिक्विड फेस? जो इमिसिबल है यानी सोलुबल नहीं। अगर वो दोनों लिक्विड सोलुबल होती है तो क्या बन जाता? सोल्यूशन बन जाता। एक को सोल्यूट कह देते, दूसरे को सॉल्वेंट कह देते। लेकिन यहाँ पे इमल्शन में हमारे पास वो सोलुबल नहीं है, वो दोनों जो लिक्विड की फेस है वो दोनों में इमिसिबल है यानी सोलुबल नहीं है। फिर एक जो फेस है वो डिस्पर्स है एज ए फाइन ग्लोब्यूल्स, एज ए फाइन ड्रॉपलेट की शक्ल में दूसरी फेस के अंदर। तो यहाँ दोनों फेस क्या हुआ कि एक फेस डिस्पर्स है दूसरी फेस के अंदर। इसके अंदर हमें इसे स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। इससे एक सेपरेट पूरा जो है लेक्चर इस पे आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, उनका क्या क्या रोल है, कौन कौन से हैं। लेकिन डेफिनेशन तक क्या तक कि इमल्शन के अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं इमल्शन को, और इसकी लाइफ जो है शेल्फ लाइफ उसको बढ़ाते हैं। पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक फेस जो है वो डिस्पर्स है फाइन ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट की सूरत में दूसरी फेस के अंदर। तो जो वो डिस्पर्स फेस है यानी फाइन ग्लोब्यूल्स हैं, फाइन ड्रॉपलेट, उनका साइज कहाँ से कहाँ तक होगा? फार्मास्यूटिकल इमल्शन के अंदर 0.1 से 10 माइक्रोमीटर उसका साइज होगा। एक इमेज के हवाले से हम समझते हैं। देखिए हमारे पास पहले दो चीजें थी, ऑयल और वाटर अलग अलग। आपको नजर आ रहा है वाटर क्वांटिटी में ज्यादा, ऑयल कम है। हमने जब इसे शेक किया, ऑयल कम होने की वजह से वो डिस्पर्स फेज बन गया, उसके अंदर ग्लोब्यूल्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। लेकिन जैसे ही अगर इसके अंदर हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड नहीं करेंगे या टेम्परेचर इसे दे देंगे या कोई भी ऐसी रीजन देंगे कि ये सेपरेट हो सके, तो वो सेपरेट हो जाएगा। हम इसे स्टेबलाइज करेंगे तो ये सेपरेट नहीं होगा बल्कि ये इमल्शन ही रहेगा। तो ये एक डायग्राम के हवाले से आपको समझाया जा रहा है, आपको समझना आसान हो। नेक्स्ट इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इमल्शन इज अ थर्मोडायनामिक अनस्टेबल, यानी जब इसे टेम्परेचर देंगे ना तो इसने खराब होना ही होना है। वो कौन कौन सी काजिज हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं या वो कौन कौन सी शक्लें हैं जिसमें इमल्शन खराब होके वो शक्ल बन जाएगी, फेस इनवर्स हो जाएगी, फेस सेपरेशन हो जाएगी। तो वो भी हम एक सेपरेट लेक्चर में उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना जरूरी है कि टेम्परेचर के चेंज यानी एक सूटेबल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चाहिए इसे स्टेबल रहने के लिए। लेकिन अगर आप उस रूम टेम्परेचर से ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो आगे बात वही लिखी हुई है कि ये थर्मोडायनामिक अनस्टेबल है और दो फेस है, एक डिस्पर्स फेस है, दूसरा कंटिन्यूस फेस है, और ये स्टेबलाइज किया गया इमल्शन। यहाँ भी डायग्राम शो की गई है। अगर आप राइट तरफ देखें तो ये आपको जो है वो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है कि अगर माइक्रोस्कोप से इमल्शन को देखेंगे तो कैसा नजर आएगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये नजर आ रहा है। साथ में 4 बीकर नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे। तो पहले बीकर के अंदर बात करते हैं। हमने दो फेज ऐड कर दी, एक फेज ए नाम दे दिया, एक बी दे दिया। तो इसको बीकर बी के अंदर हमने आपको दिखाया गया कि जब इसे हम हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये एक इमल्शन की शक्ल बना लेता है। यानी बी कंटेनर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा फाइन ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हो गए एक कंटिन्यूस फेज के अंदर। सी कंटेनर में आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी वजूहत की वजह से वो फिर सेपरेट होकर दोबारा लेयर बना रहे हैं। डी के अंदर आपको ये दिखाया गया है कंटेनर के अंदर कि हमने सर्फेक्टेंट ऐड किए, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किए जो पर्पल कलर के हैं, जो कहाँ मौजूद हैं? ड्रॉपलेट की सरफेस और कंटिन्यूस जो भी फेस होगी उसकी सरफेस, यानी ड्रॉपलेट की बाहर वाली सरफेस और जो कंटिन्यूस फेस की बाहर वाली सरफेस है, उन दोनों पर मौजूद है। ये इसे क्या करते हैं, ये इसका डिटेल मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट याद रखें कि दोनों की सरफेस के दरमियान में होने से क्या होता है कि इमल्शन स्टेबल हो जाता है। किस तरह स्टेबल हो जाता है कि जो फोर्सेस ऑपोजिशन फोर्स है वो कम हो जाती है, जो रिपल्शन फोर्सेस हैं जो और अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो कम हो जाती है। यानी ये ग्लोब्यूल्स आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस इनकी होंगी ना दोबारा ताकि एक फेस बना सकें, तो वो इसके गिर्द जो है वो ग्लोब्यूल्स के गिर्द जो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट ने लेयर बनाई है तो इससे इनकी अपनी ड्रॉपलेट्स की अपने दरमियान में जो अट्रैक्शन फोर्स वो भी कम हो गई हैं, और जो कंटिन्यूस फेस के साथ ऑपोजिट फोर्सेस थी वो भी कम हो गई हैं। तो इससे क्या होगा, ये एक स्टेबल फॉर्मुलेशन बन जाएगी। इसलिए आपको ये डी कंटेनर जो है वो स्टेबलाइज दिखाया गया कि ड्रॉपलेट अपनी अपनी जगह पे मौजूद है और एक इमल्शन हमारे पास बन गया। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।